सुबह सुबह राम जी की सेवा से अपने घर की ओर जा रहा था। वो निषाद राज को रास्ते में केवट मिल गया, चरणों में प्रणाम किया। कौन है? बोले भगवान मैं केवट। राजन मैं केवट हूँ। अच्छा तू केवट है, पहचाना महाराज? हाँ हाँ पहचान गया। आज आपसे कुछ मांगना था मुझे। केवट एक नहीं दो चीज, दो वरदान मांग ले, बहुत प्रसन्न हूं, मेरे घर में आज राम आए हैं। बोले नहीं प्रभु एक ही वरदान मांगूंगा। और आपने वादा भी किया था एक बार। कब? बोले एक बार आप कहीं से आ रहे थे, मैं लकड़ी लेकर आ रहा था, आपने पानी मांगा, मैंने लकड़ी फेंक कर आपको पानी पिलाया। आप प्रसन्न होकर बोले थे केवट तूने मुझे पानी पिलाया, बहुत प्रसन्न हो, कुछ मांग ले। तो मैंने कहा था समय आने पर मांगूंगा। तो आज वो अपना एक वरदान मांगना चाहता। अरे एक नहीं तू दो मांग ले। नहीं प्रभु एक ही दे दीजिए, वो जो मेरा रखा है। क्या चाहता है? बोले मैं ये चाहता हूँ कि अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, अब ये सीताराम जी गंगा के पार जाएंगे तो नौका की आवश्यकता पड़ेगी। नगर के जितने केवट हैं सब पूरी रात इन लोगों ने अपनी नौका को सजाया है आकर्षित करने के लिए कि मेरी नौका में चढ़े, मेरी नौका में चढ़े। मैं गरीब आदमी, मेरे पास इतना धन ही नहीं है, टूटी फूटी नौका है, वो भी सजी भी नहीं है, तो मेरी सजी हुई नौका छोड़कर मेरी नौका में क्यों चढ़ेंगे? फिर तू क्या चाहता है? मैं चाहता हूं कि आप आज अभी घोषणा करवा दीजिए कि घाट पर केवट की नौका के को छोड़कर किसी की भी नौका दिखनी नहीं चाहिए। आप राजा हैं, आपके आदेश का पालन सब करें। केवट की नौका छोड़कर किसी और नाविक केवट की नौका दिखनी नहीं चाहिए। वचनबद्ध थे। निषाद राज गुह ने ये समाचार सब केवटों तक पहुंचा दिया। अब महाराज जो रात भर सजाए थे बेचारे, अब उनकी वो अभिलाषा रह गई। कहीं दूर जा कर के वो नौका अपने छुपा कर दिए सब। अब अकेली नौका लेकर केवट गंगा के इस किनारे नहीं उस किनारे पर खड़ा है। क्या राम जी इस किनारे से उस किनारे जाना चाहते हैं तो वो उधर खड़ा है, जबकि इधर खड़े होना चाहिए था। अपनी टूटी फूटी नौका लेकर दूसरे किनारे पर खड़ा है। जब राम जी गंगा के किनारे पहुंचे, देखा यहां तो घाट पर एक भी नाव नहीं है, पार कैसे जाएंगे? निषाद राज नौका सब कहां गई? अब निषाद राज क्या बोले? बोले नहीं प्रभु एक नौका तो होनी चाहिए, पर कहां है? अरे प्रभु एक नौका उस किनारे पर वो खड़ी है। अब वो केवट चाहता था मुझे कहे बुलाएं तब मैं नाव लेकर जाऊंगा। वो भी बड़ा स्वाभिमानी है, पता नहीं क्या उसके मन में, अपनी मर्जी से नहीं जाने वाला। राम जी ने आवाज दी, ए भैया केवट मुझे उस पार जाना है, तू नौका इधर ले आना। तो केवट वहीं से आवाज देता है, नहीं नहीं मैं नौका नहीं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको जानता हूं, आपके विषय में भली भांति मैं जानता हूं। क्यों नहीं लाएगा? मागी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम मेरा। मागी नाव केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। कही तुम्हार मरम
कही तुम्हारे मरम में जाना। अरे मैं आपका मर्म जानता हूं, नाव नहीं लाऊंगा मैं। तो भैया कैसे पार कैसे जाऊं? बोले हम आपको एक उपाय बता सकते हैं। क्या? बोले एही घाट ते थोड़ेक दूरी प्रभु, कटिलो जल था दिखाई हो जू, पर से पग धूर तरे तरनी, घरनी घर क्यों समुझाई हो जू। तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का के भांति जियाइयो जो, बरुमारी मोही बिना पग धोए, हो नाथ नाव चढ़ाए। आपको उपाय बता देते हैं, थोड़ी दूर उधर चले जाइए, वहाँ पानी थोड़ा कम है, आप ऐसे ही पैदल निकल जाइए। लखनलाल जी कहते हैं तो बड़ा अकड़ू और बड़ा जो है जिद्दी हठी आदमी है। कैसे बोल रहा है? कहता है आपका मरब जानता हूं। राम जी ने कहा तू उतनी दूर से बातें कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के, तुझे तो अभ्यास है, मुझे अभ्यास है, थोड़ा इधर तो आ जा, पास में आके बात कर। अच्छा आता हूं, लेकिन जबरदस्ती मत करना नाव में चढ़ने की, मेरी मर्जी, अपनी नाव का मालिक मैं हूं, मेरी मर्जी के खिलाफ नाव में आप चढ़िएगा मत। हाँ ठीक है नहीं चढ़ूंगा, पर इधर आके बात कर। नाव इस तरफ लेके आया और प्रभु ने कहा तू क्या मर्म जानता है? कहा ये तुम्हार मर्म में जाना, तुम्हारा मर्म जानता हूं। क्या मर्म जानता है? बोले मैं ये मर्म जानता हूं, मैंने सुना है कि आपके चरण रज में बड़ा भारी चमत्कार है। एक पत्थर को आपकी चरण रज छू गई तो पत्थर से नारी बन गई। और ये तो हमारी लकड़ी की नाव है, पत्थर से तो कोमल ही होती है, वो भी पानी में पड़ी रहती दिन रात और कोमल हो गई। कहीं ये भी नारी बन गई तो एक नारी के लिए तो दिन भर हमको परिश्रम करना पड़ता है एक नारी का पालन करने के लिए, और दूसरी आ जाएगी तो एक का तो बड़ी मुश्किल से पालन होता, फिर दूसरी का पालन कैसे कर पाऊंगा? और इसी नाव से ही तो कमाता हूँ, नाव भी गायब हो जाएगी, नाव से स्त्री बन जाएगी तो कमाने का साधन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अनपढ़ अशिक्षित हैं, धन भी नहीं जो उन्हें मैं पढ़ा लिखा दूं, भूखे मर जाएंगे। बात भरी शहरी, मेरे घर में कुछ है नहीं धन के नाम पर। क्या है? बोले पात भरी शहरी, सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो, सब परिवार मेरो याही लागिरा जाजो, हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद है के बादना बढ़ाई हो, तुलसी के ईस राम रावरे सुसाची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाए हो, बिना पग धोए नाव ना चढ़ाए हो। अगर मेरी नाव में बैठना है तो आपको पहले अपने चरण धुलवाने पड़ेंगे। आपके चरण रज में खतरा है, रज से खतरा है। हाँ, मेरे घर में ना तो दूसरा कमाई का कोई धंधा, ना धन संपत्ति। संपत्ति के नाम पर क्या है? बोले पात भरी शहरी, माने मछली। एक पत्तल पे थोड़ी सी मछलियां घर में झोपड़ी में रखी होंगी, बस हम लोग तो वही मछली पकड़ते हैं, वही हमारा भोजन है। कोई खेती बाड़ी भी नहीं जो कमा लेंगे, अन्न पैदा कर लेंगे। सकल सुत बारे बारे बारे, बच्चे भी छोटे छोटे हैं। केवट की जाति है, कोई वेद पुराण तो पढ़ा नहीं सकते।
जो कमाई का दूसरा साधन बन जाए। मेरा पूरा परिवार इसी नाव के भरोसे पल रहा है, और ये भी कहीं गौतम की पत्नी अहिल्या की तरह, हाँ, वो पत्थर से जो जैसे नारी बन गई, ये भी कहीं नारी बन गई तो ये साधन भी चला जाएगा। इसलिए मैं सत्य कहता हूं, तुम्हारे पिता की सौगंध खाकर कहता हूं, बिना चरण धोए मैं आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। छुवते शिला भई नारी सुहाई, छुवते शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेना काट कठिनाई, तरनी भूते घरे नी होई जाई, तरने होते घर नी होई जाई, बाट परे मोरी नाभ छुड़ाई, बाट परे मोरी नाम राई, यही प्रतिपाल सब परिवार नहीं जानू कछु और कवारू। इसलिए भगवान यही मेरी आजीविका का साधन है। इसलिए पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो, ओहि राम राम पूरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। महाराज दशरथ की सौगंध खाकर कहता हूं, बिना चरण धोए नाव में नहीं बैठाल सकता मैं आपको। लखन जी मन में विचार करते हैं, बात हमसे कर रहा है, हमारे पिताजी तक पहुंच गया। अब क्रोध में भरकर धनुष कंधे से उतार लिया, बाण चढ़ा दिया, तान दिया। अब ये बहुत मरेगा। तीर मारो लखन पे, जब लगे ना पाए पखारी हो। अरे छोटे भैया मारो मारो, मैं तुम्हारे बाण से डरने वाला नहीं। तुम भले ही मुझे मार डालो, लेकिन जब तक चरण नहीं धो लूंगा नाव में नहीं बैठा लूंगा, डरता भी नहीं। न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। अब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। रात पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। ये लखनलाल जी धनुष से मुझे धमकाना चाहते हैं। आपको मारना है तो मार डालिए, मारिए। मैं आपके बाण से नहीं डरता। अरे मेरे हाथों में तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर मर भी गया तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। बड़े बड़े मुनियों को जो सौभाग्य नहीं मिलता मुझे मिलेगा। गंगा का किनारा है, राम जी सन्मुख हैं। शेष के हाथों से मरूंगा, इनका दर्शन करते हुए मरूंगा, सीधे मोक्ष मिलेगा। मेरे तो दोनों हाथों में, मारो मारो, मैं तुम्हारे बाण से डरता नहीं, बड़ा समझदार है। और भी कहता लखन लाल, मैं तुम्हें भी, तुम्हारा भी मर्म जानता हूं। मैं तुम्हारा भी मर्म जानता हूं, इसलिए मैं डरता नहीं हूं आपको। अब लखन जी कह रहे हैं मेरा क्या मर्म जान गया? बोले बताओ। तो केवट समझाता है, आप भूल गए, मुझे नहीं पहचाना? लखन जी ने कहा तेरे साथ कोई मेरी रिश्तेदारी है जो तुम्हें पहचानूंगा? बोले हाँ रिश्तेदारी तो है। अब याद दिलाता है, क्षीर सागर में
लखनलाल जी शेष नाग थे सैया के रूप में, नारायण जी उस पर विराजमान हैं। एक कछुआ था केवट, एक बार नारायण का दर्शन करने के लिए धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और जैसे ही शेष की नज़र पड़ी तो उन्होंने अपने फण से उठाकर फेंका जोर से। फिर दोबारा से आया, फिर चढ़ा और फिर देखा, फिर फेंका। तीसरी बार जब फेंका तो ये कछुआ जो था मर गया और मरने के बाद केवट बना। आप कहोगे राम जी का दर्शन और चिंतन करता करता मरा, फिर मुक्त क्यों नहीं होगा? तो मुक्त इसलिए नहीं होगा जब तक जीव के अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा है तब तक वो जीव मुक्त नहीं हो सकता, उसको जन्म लेना ही पड़ेगा। जन्म का कारण इच्छाएं होती हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योजेन यजेत पुरुषम परम। जब जीव के अंदर कोई कामना नहीं रह जाती, किसी भी प्रकार की कामना नहीं रह जाती है, तब उसकी मुक्ति होती, तब मोक्ष प्राप्त होता है। अगर किसी भी प्रकार की कामना है, राजा बनने की, धन की, या कोई भी कामना है, तो उस कामना को प्राप्त करने के लिए जन्म लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है। मुक्ति तब तक नहीं मिलती। इसके केवट के अंदर एक कामना थी कि मैं प्रभु के चरण का स्पर्श करूं, लेकिन वह कामना इसकी पूरी नहीं हो पाई और इसके प्राण निकल गए। तो उस इच्छा को पूरा कराने के लिए भगवान आज उसके घाट पर पहुँचे हैं। वो मर्म की बात बता रहा है लखनलाल जी को, पर लखनलाल जी भूले हुए हैं। आज लखनलाल जी से कहा, तब लखन जी ने कहा अच्छा तू तो बदला ले रहा है, तो क्यों नहीं, वहां तुम्हारा अधिकार था, यहाँ मेरे अधिकार की बात है। मारना है तो मार दो, लेकिन जहां तक अधिकार की बात है तो अनधिकृत रूप से मैं आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा जीते जी। राम जी ने कहा क्यों बहस करते हो लखन, ये जैसा कह रहा है करने दो। अच्छा ठीक है भैया, तो जिस प्रकार से तेरी नाव बची रहे तू वही कर ले। हाँ, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तब नाव न जाए, वो कर ले। जैसे ही राम जी का संकेत मिला, दौड़ा दौड़ा घर गया, घरवाले से बोला अरे भाग्यवान जल्दी चलो, कोई बर्तन पात्र, कोई बड़ा सा परात और लोटा लेकर राम जी आए, तारणहार उनके चरण पखारना है। वो आंखों में आंसू भर कर बोली हम गरीबिने के घर में मिट्टी के बर्तन के अलावा कोई पात्र ही नहीं, मेरे पास भी सोने चांदी के बर्तन होते तो उसमें भी कोई बर्तन, वो भी टूटा फूटा मिट्टी का बर्तन है। केवट ने कहा अरे सोच विचारने का टाइम नहीं है, चल कोई बर्तन नहीं है तो मेरे पास एक कठौता है जो नाव में पानी भरने पर मैं उलीचता हूँ, बाहर फेंकता हूँ, उसी में धो लेंगे और वो सबसे अच्छा है। दूसरे बर्तन में धोएंगे तो वो पानी सूख जाएगा और कठौता में धोएंगे तो पानी कुछ सोख लेगा, बाद में उससे कभी दूसरा काम नहीं लेंगे, अपने घर में लाके रसोई में दे देंगे तेरे को, तू उसी में आटा गूथा करना, तो उनके चरणों का जल वो सोख लेगा, तो थोड़े दिन तक उसका वो चरणामृत भी भोजन में साथ मिला रहेगा, तो आनंद की वृद्धि होगी। तू चल, अपनी पत्नी को बुला के लाया है और राम जी को जल भर के लाया, उसमें लोटे में पत्नी जल डाल रही है। राम जी से कहा कि आप अपना चरण इसमें रख दीजिए। भगवान ने एक चरण कठौता में रखा, एक जमीन पर और चरण धोने लगा। पत्नी जल डाल रही है और पति चरण धो रहे हैं, अच्छे से रगड़ रगड़ के। नंगे पांव आए ना तो तलवे मिट्टी धूल लगी हुई। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा,
अति आनंद उमगे अनुरागा अति आनंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पथारन लागा चरण सरोज पखारन लागा बरसहि सुमन बरसहि सुमन सुर सकल सिहाई एहि सब पुंज को इहि सम पुण्य पुंज को नाही। चरण धो रहा है, देवता फूलों की वर्षा करते हैं, सराहना करते हैं, इसके बराबर कोई भाग्यशाली। अब जब चरण एक धुल गया, अब वो दूसरा चरण जब धोना था तो भगवान ने वो चरण निकालकर जमीन में रखने लगे। तब केवट बोला नहीं नहीं प्रभु नहीं, जमीन में नहीं रखना। क्यों? अरे जमीन में रखेंगे तो गीले चरण में और ज्यादा मिट्टी चिपक जाएगी। फिर अब इसे कहाँ रखो? ऐसे अलथी पलथी बार के बैठ गया। बोले प्रभु ये जांग पर रख लीजिए हमारी, अपना धुला वाला चरण मेरी जांग पर रख लीजिए। जमीन में रखेंगे तो और ज्यादा मिट्टी चिपक जाए। जांग पे रख लिया प्रभु। और दूसरा चरण कठौता में धो रहा है। सारे जगत का ब्रह्मांड का भार उठाने वाले प्रभु का भार आज केवट पर है। यही भगवान की भक्त। एक चरण प्रभु केवट के जांघ पर और दूसरा चरण केवट के हाथ पर धो रहा है। अब धोते धोते अब जांघ पर चरण रखा, एक हाथ पर तो हिले। अरे गिर जाऊंगा केवट, जल्दी कर, धीरे, क्या तमाशा कर रहा है? प्रभु आपको डर गिरने का डर है तो इस सिर पकड़ लीजिए हमारा, आप नहीं गिरेंगे, गारंटी। मैं बड़ा मजबूत हूं। देखिए, एक चरण केवट की जांघ पर, दूसरा चरण केवट के हाथ पर और प्रभु के हस्त कमल केवट के सर पर। देवता हर्ष, कितना भाग्यशाली। अरे भगवान को पाने के लिए तुम्हारी विद्या, तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी यश, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी सुंदरता मायने नहीं रखती। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम मायने रखता है। पुष्प वृष्टि हुई है, चरण धोया है। अब दूसरा चरण जब धुल गया तो प्रभु नौका की ओर चलने को उद्यत हुए। बोले नहीं प्रभु, फिर तो वही समस्या वहीं की वहीं अटकी रहेगी। जिसके कारण चरण धोया, धूल हटाने के लिए वो फिर धूल लग जाएगी नौका। वो खतरा तो चरण धूल से है, फिर कैसे जाएंगे नौका तक? बोले आप चिंता मत करो, अब मेरे ऊपर छोड़ दो। वो धीरे से उठा और भगवान को गोदी में उठा लिया, रघुनाथ जी को, और गोदी में उठाकर नाव में ले जाकर बैठा दिया है। देवता ताली बजाकर और शंख ध्वनि करते हुए ऊपर से पुष्प वृष्टि करते हैं। धन्य है केवट जिसने रघुनाथ जी को गोदी में उठाया। क्या करना है? सीताराम जी को नौका में बैठाया। बोले चल भैया केवट। बोले प्रभु अभी थोड़ा सा 2 मिनट और रुक जाए। अब क्या रह गया? बोले भी थोड़ा काम बाकी रह गया है। कठौता लेकर बैठ गया पूरब की ओर मुंह करके। प्रभु मैंने सुना है आप वशिष्ठ जी की पाठशाला में वेद पढ़े हैं। हाँ पढ़े हैं। तो पितरों के तर्पण वाले मंत्र भी पढ़े होंगे। हाँ, मेरे कई पीढ़ियों से, जब से शायद मेरी सृष्टि हुई है तब से मेरे पितरों को जल नहीं मिला, किसी ने तर्पण नहीं करा। मेरे पितर अतृप्त हैं। आप पितरों वाले वो मंत्र बोल दीजिए और मैं उनका तर्पण कर देता हूं। प्रभु आप मंत्र बोलिए, वेद मंत्र, और मैं उनको अपने पितरों को तृप्त कर दूं, तर्पण कर दूं। बड़ा चालाक भी है।
तो भगवान के लक्ष्मण जी से कहा, राम जी ने, बोल दो भाई, बोल दो। केवट ने कहा, प्रभु आप दोनों लोग बोले। अच्छा ठीक है, मैं भी बोलता हूँ। तो पितृभ्यः स्वधायभ्यः सुधा नमः, पितामहेभ्यः सुधायभ्यः सुधा नमः, अक्षण्ण पितरो पितरो ध्वम्मा। इस प्रकार से पितृ संहिता के मंत्र बोले गए और उसने अपने पितरों का तर्पण किया। आज पितृ भी तृप्त होकर के स्वयं ब्रह्म ही वेद मंत्र बोल रहा हो तो क्या सदेत, वो भी आज मुक्त हो गए हैं। बोले अब तो चल, बोले अभी थोड़ा सा रुक जाइए प्रभु, अब क्या रह गया? बोले अभी रह गया। अपने पूरे कुल खानदान परिवार गांव के क्षेत्र वाले वो सबको बुलाया, भैया आ जाओ, चरणामृत सब ले लो। तारणहार का चरणामृत है। केवट अकेला मुक्त नहीं होना चाहता है, वो अपने सगे संबंधी आसपास नाते रिश्तेदार सबको मुक्त करके मुक्त होना चाहता है। यही उदार मना है। सबको बुलाया, सबको चरणामृत दिया, सबके ऊपर जल छिड़का। जो बचा अपने पत्नी को देकर कहा, ये ले जाओ अपनी झोपड़ी में रखना, झोपड़ी में छिड़क कर जब तक रहे, हर रोज जब तू आटा चून लगाएगी ना तो उसमें थोड़ा सा जल भोजन में डालकर और पका लिया, इसमें और थोड़ा जल मिला लेना। इस प्रकार से सबको मुक्त करता हुआ केवट ने कहा, प्रभु अब चलते हैं। नाव चलाने लगा है और गंगा मैया से प्रार्थना करता है कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हरि सभी लोग भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया, किसके आए हैं लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, किसके आए हैं लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा
केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के ओ राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो रे गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे गंगा मैया धीरे बहो। तो महाराज इस प्रकार से गंगा जी की स्तुति करते हुए बीच में जाता फिर वापस आता, बीच में जाता फिर वापस आता। तो लक्ष्मण जी ने फिर कहा कि ये कर क्या रहा है। उस पार पहुँचते पहुँचते वापस आ जाता है। राम जी ने कहा भैया गोल गोल चक्कर घुमाता, मेरे सिर में दर्द हो गया, उस पर अब क्यों नहीं जाते। बोले बस 2-4 चक्कर में सिर में दर्द हो गया। आप भी 84 लाख योनियों में ऐसे चक्कर कटाते हैं। हम जीवों को हमारी क्या हालत होती होगी, आपने कभी इस पर ध्यान दिया। आपको एहसास तो आज हुआ कि चक्कर काटने में सर दर्द होता है, ऐसे हम जीवों को भी सर दर्द होता है। नहीं केवट भैया ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जल्दी उस पार पहुँचा दे। अच्छा जल्दी पहुँचा दूंगा ठीक है, लेकिन आपका कोई तो 14 साल बाहर रहना है ना, ये तो कोई निश्चित है नहीं कितने दिन कहाँ पर रहना है। हाँ तो थोड़े समय हमारी नौका पर आप बिहार, आपसे किराया हमको लेना नहीं है, चला हम रहे हैं और फल और पानी यहाँ रखा ही है, भूख प्यास लगी हो, फिर आपको क्या तकलीफ हो रही है। वो तो पहले कह चुका हूँ पैसा नहीं लेना है। नहीं भैया पास पहुँचा दे, मैं बहुत देर तक नाव में बैठने से मुझे तकलीफ होती है। अच्छा ठीक है। ऐसे बात करते करते उस तरफ पहुँचे। उतर ठाड़ भय सुर शरीरे सिय राम गुह लखन समेत। सीताराम जी गुहराज के साथ उस तरफ खड़े हुए। केवट ने प्रणाम किया। राम जी को संकोच हुआ तो सीता जी ने अंगूठी उतार कर दी, चितई जाने की लखन। वो रो पड़ा, बोले नहीं, सौभाग्यवती स्त्री का श्रृंगार उतार कर मैं स्वीकार ही करूँगा। आप वापस आते समय मुझे कुछ देंगे तो वो मुझे स्वीकार होगा, अभी आपसे कुछ नहीं लेना। बहुत राम जी ने प्रयास किया लेकिन उसने उतराई नहीं ली और कहा हमारी आपकी जाति एक ही है। लक्ष्मण जी ने कहा कैसे। बोले वो ऐसे, मैं तो छोटी सी नदी का केवट हूँ, आप तो भवसागर के केवट हैं। हमारे घाट पर आज आप आए, मैंने आपको उतारा, जब मैं आपके घाट पर आऊं तो मुझे भी आप उतार देना, हमारा आपका लेना देना बराबर हो जाएगा। हाँ आपका कर्जा उतर जाएगा। जैसे मैंने आपको उतार दिया ऐसे जब मैं आपके घाट पर आऊँ तो मुझे उतार देना। आप भी ना केवट हैं, मैं भी, आप भवसागर के केवट हैं, मैं इस गंगा का केवट हूँ। इस प्रकार से प्रेम लपेटे अटपटे, सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा आयन चितई जानकी लखन। आज भगवान खिलखिलाकर हंसे, जानकी जी को बड़ी प्रसन्नता